चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आरपीएससी के लिए अपनी क्लास होगी और लिटरेचर को अपन पहले डील करेंगे। इससे पहले मैंने आपको लिटरेचर ही करवाया था, उसके अंदर हमने कई सारे जो राइटर्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और आज से हम एक नए राइटर को डिस्कस करने वाले हैं। उससे मैंने आपको रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ा दिया है, कमला दास पढ़ा दिया है, नसीम ज़ैकिल पढ़ा दिए हैं। आज हम मंजू कपूर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मंजू कपूर की। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, क्लास मेरी डेली 3 बजे होगी सेकंड ग्रेड की, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। न्यू जो टाइम टेबल है वो देख ले। सुबह 9 बजे मेरी वॉकअप की क्लास चलती है, ध्यान दें यहाँ वॉकअप की। इसके बाद यहाँ से अगर आप आते हैं 3 बजे मेरी आरपीएससी ग्रेड सेकंड की क्लास चलती है। आरपीएससी ग्रेड 2 की अगर मैं बात करूँ तो वो चलेगी। और 5 PM की अगर मैं बात करूँ तो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की बात चलेगी। इसकी बात चलेगी ग्रेड फर्स्ट की 5 बजे चलेगी। उसके बाद 7 PM मेरी ग्रामर की क्लास होगी। किसकी क्लास होगी? ग्रामर की क्लास होगी, ध्यान दें। और 8 बजे मेरी प्रैक्टिस सेट की क्लास होगी, लाइव टेस्ट की क्लास होगी। प्रैक्टिस सेट या लाइव क्लास होगी। ये मेरी थियरी वाली है, ये थियरी वाली क्लास है। बात समझ में आ गई? हाँ, थर्ड ग्रेड की बता रहे हैं बेटा। थर्ड ग्रेड की जो ग्रामर की क्लास है वो ये रही है, ग्रामर की क्लास। तो ग्रामर की क्लास आपकी रीड की बात हो गई, या फिर आपका ग्रेड 1 का बात हो गया, या फिर आपका ग्रेड 2 का बात हो गया। तो ग्रामर वाली क्लास यहाँ पर हो जाएगी। 8 बजे प्रैक्टिस सेट लाइव टेस्ट है, लाइव टेस्ट है, ये लिख दीजिए। तो ये 1 2 3 4 5 5 क्लासेस आपके सामने होगी। नई क्लास है, ध्यान रखिए इस बात का, क्योंकि आज ही बीच में गैप लग गया था। हालांकि नई क्लास नहीं, इससे पहले हमने 7-8 राइटर पढ़ चुके हैं। और आज जो हम बात कर रहे हैं ये हम आगे की बात कर रहे हैं, मतलब आपका मंजू कपूर एक नए राइटर है, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले तो आप मुझे कमेंट करके ये बता दो कि मेरी आवाज़, वीडियो, ऑडियो दोनों आप तक क्लियर पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। और ये भी बताएं कि नोटिफिकेशन किस किस के पास आया था इस क्लास का शुरू होने से पहले, तो ये भी आप मुझे बता दीजिए। कमेंट करके बताएं कि बिल्कुल ठीक है या नहीं है। जल्दी से जल्दी बताएं, एज सुन एज पॉसिबल बताने की कोशिश करेंगे। फटाफट फटाफट बताएं भाई। नमस्कार जी, बहुत बढ़िया। तो हम स्टार्टिंग की बात करते हैं, स्टार्ट से बात करते हैं। सबसे पहले आज जिनकी बात हम करने वाले हैं, सबसे पहले ये बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ मंजू कपूर को लेकर, किन को लेकर बात करता हूँ? मंजू कपूर साहब को लेकर अगर मैं बात करता हूँ तो इनकी खास बात क्या थी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये एक हमारे बहुत ही फेमस इंडियन, बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू, ये हमारे इंडियन नॉवेलिस्ट थे। कौन से थे बेटा? इंडियन नॉवेलिस्ट थे। देखो, बहुत सारे क्रिएशंस होते हैं, बहुत सारे क्रिएशंस होते हैं। इंग्लिश लिटरेचर की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, किसकी बात करता हूँ? अगर मैं आपसे इंग्लिश लिटरेचर की बात करता हूँ, लिटरेचर की, तो हमारे यहाँ पर पॉम्स भी लिखने वाले हैं, ड्रामाज भी लिखने वाले हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखने वाले हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखने वाले हैं, एपिक भी इन्होंने लिखा है किसी न किसी ने, ठीक है। यहाँ पे नॉवेल भी किसी न किसी ने लिखा है। तो इन सब की अगर मैं बात करूँ ना आपसे, तो जो मंजू कपूर साहब थे, ये मंजू कपूर साहब नॉवलिस्ट थे, इंडियन नॉवलिस्ट थे, यानी इन्होंने नॉवल पे फोकस किया है, बाकी टर्म्स पे फोकस इन्होंने नहीं किया। तो हम कह सकते हैं कि मंजू कपूर एक हमारे फेमस इंडियन नॉवलिस्ट थे, जिन्होंने लिखा है बहुत कुछ, बहुत काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा है। दूसरी बात आती है कि इन्होंने लिखा किसके ऊपर है। सबसे पहले तो बता देता हूँ, मंजू कपूर इन्होंने सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो स्त्रियों की दशा है उसके ऊपर लिखा है, स्त्रियों का जो रोल है उसके ऊपर लिखा है। या फिर मैं आपसे बात करूं, जो भी स्त्रियों की मनोदशा है उसके बारे में लिखा है। कहीं ना कहीं मंजू कपूर फीमेल के लिए ही लिखती है, सोसाइटी के अंदर देखकर ऑटोबायोग्राफिकल वे में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करती हैं यहाँ पर इसके अंदर। अब बात करते हैं मंजू कपूर साहब थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनका जो जन्म हुआ था यहाँ से, तो इनका अगर जन्म की हम बात करते हैं तो इनका बॉर्न जो हुआ था भाई, इनका बॉर्न 1 जनवरी हुआ था। 1 जनवरी 1948 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1948 को इनका बॉर्न हुआ था, इनका जन्म हुआ था।
दूसरी अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूं तो इनकी एजुकेशन की बात करूं मैं आपसे, तो इनकी एजुकेशन, इनका जो एमए था, एमए डिग्री थी, इसके बाद इन्होंने जो एमफिल किया, और ये प्रोफेसर है, अभी प्रोफेसर है मलिंडा हाउस में। मलिंडा मलिंडा हाउस कहाँ है? मलिंडा हाउस, दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ये क्या है, ये आपके प्रोफेसर है। दूसरी बात, इन्होंने जो डाल हाउस से इन्होंने एमए किया था, और एमफिल इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या किया था, अपना एमफिल डिग्री कंप्लीट किया। और अगर मैं बात करूं, डल हाउस यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना एमए कंप्लीट किया, और ये अभी प्रोफेसर है। और प्रोफेसर कौन सी लैंग्वेज के हैं? इंग्लिश लैंग्वेज के हैं। कहाँ पर हैं ये प्रोफेसर? मेरेंडा हाउस के अंदर ये प्रोफेसर है, ध्यान दे। जी बिल्कुल, मेरेंडा हाउस में है ये प्रोफेसर इंग्लिश लैंग्वेज के। तो यहाँ तक की बात मेरी आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, 8 बजे से है सुनील भैया, 8 बजे से है, ठीक है। सारी क्लासेस है, 8 बजे से आपकी क्लास होगी। तो यहाँ तक बात मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप और बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, यहाँ से क्लियर है साहब। अब चलते हैं हम आगे की तरफ और बढ़ते हैं। इन्होंने बेटा कई सारे, इन्होंने जैसे नॉवेल्स लिखे हैं, काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनका पहला जो नॉवल था, सबसे पहले इनके फर्स्ट नॉवल की अगर मैं बात करता हूँ तो डिफिकल्ट डॉटर के नाम से है, डिफिकल्ट डॉटर्स, डिफिकल्ट डॉटर्स के नाम से हैं। और ये इन्होंने 1998 में लिखा था, ध्यान दें। और ये जो डिफिकल्ट डॉटर्स इन्होंने लिखा था, इसी डिफिकल्ट डॉटर्स के लिए इनको इनको कॉमनवेल्थ प्राइज मिला था, कॉमनवेल्थ प्राइज इनको मिला था। और कब मिला था वो? 1999 में इनको क्या मिला था? कॉमनवेल्थ प्राइज मिला था डिफिकल्ट डॉटर को लेकर। मैं आप लोगों के सामने और कुछ डिटेल है, वो सारी डिटेल डिस्कस कर लेता हूँ इनकी। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि मंजू कपूर एक उपन्यासकार थी, है, अभी ये न्यू दिल्ली के अंदर ही रहते हैं। तो मंजू कपूर का जन्म जो हुआ था, वो जन्म हुआ था आपका 1 जनवरी, ध्यान देना, 1 जनवरी 1948 को इनका जन्म हुआ था। अमृतसर पंजाब के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनकी जो एजुकेशन हुई थी, इनकी एजुकेशन अगर मैं एमए की बात करूं तो डेल हाउस यूनिवर्सिटी से इनकी एमए कंप्लीट हुई थी। एमफिल फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से इनकी एमफिल कंप्लीट हुई थी। ये प्रोफेसर है मिरांडा हाउस, दिल्ली यूनिवर्सिटी इन दिल्ली के अंदर, ये इंग्लिश के प्रोफेसर है। फिर अगर मैं आपसे बात, यहाँ पर ये तो मैंने, चलो ठीक है, आपको क्लास का बता दिया था। चलिए, डिफिकल्ट डॉटर्स, ये इनके नॉवेल्स है। सबसे पहले आपके सामने ये इनके काफ़ी कुछ फेमस नॉवेल्स है। जैसे इनका डिफिकल्ट डॉटर्स है, ये 1998 में लिखा गया था, और ये इनका फर्स्ट नॉवेल था। 3 तक तो हमें याद रखना है कि यार फर्स्ट नॉवेल कौन सा था, या फिर हमें याद रखना है कि सेकंड नॉवेल कौन सा था, या फिर हमें याद रखना है कि हमारा थर्ड नॉवेल कौन सा था। तो डिफिकल्ट डॉटर्स 1998 के अंदर लिखा हुआ हमारा पहला नॉवेल था। अ मैरिड वुमन 2003 के अंदर, कहीं जगह आपको इसका डेट 2002 भी मिलेगा, ठीक है। अ मैरिड वुमेन 2003 या 2002, ये इनका सेकंड नॉवेल था, अ मैरिड वुमेन। होम, होम इनका थर्ड नॉवेल था, 2006 की बात है, थर्ड नॉवेल इनका होम था। इसके बाद द इमिग्रेंट, याद रखें, द इमिग्रेंट के नाम से 2008 की बात चलती है। कस्टडी 2011 के अंदर लिखा गया था। और यही बात बता देता हूँ, कस्टडी के साथ साथ द कस्टडी, ये और क्रिएशन याद रखना है। द कस्टडी जो था वो अनीता देसाई का नॉवल था। किसका था? अनीता देसाई का, ठीक है। अगर यहाँ पर केवल कस्टडी की बात आती है तो केवल कस्टडी मंजू कपूर का नॉवल था और नॉवल है। और द कस्टडी, अगर द लगा हुआ आ रहा है, द कस्टडी की बात चल रही है, तो आप समझ जाओ कि अनीता देसाई का ये क्या था? आपका नॉवल था। कैरेक्टर 2014 की बात है, और शेपिंग द वर्ल्ड 2014, और ब्रदर्स 2016। तो सबसे पहले अगर मैं इनके वर्क्स की बात करता हूँ, देखो, डिफिकल्ट डॉटर्स, अ मैरिड वुमेन, होम, द इमिग्रेंट, कस्टडी, बैड कैरेक्टर, शेपिंग द वर्ल्ड और ब्रदर्स, ये इनके फेमस क्रिएशंस थे। डिफिकल्ट डॉटर्स 1998 में, अ मैरिड वुमेन 2003-2002, होम 2006, द इमिग्रेंट 2008, द कस्टडी 2011, बैड
कैरेक्टर 2014, शैपिंग द वर्ड 2014 एंड ब्रदर्स 2016। तो ये इनके आपको क्रिएशन याद रखने हैं कि ये इनके क्रिएशन थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए 1999 में क्या हुआ था, कॉमनवेल्थ प्राइज मिला था फॉर डिफिकल्ट डॉटर्स, जो लिखा कब गया था 1998 में, 1998 में लिखा गया था डिफिकल्ट डॉटर्स, जो मंजू कपूर का पहला इनका नोवेल था, उनके लिए इनको कॉमनवेल्थ प्राइज मिला था। होम 2006 में साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको दिया गया था। होम होम जो लिखा गया था 2006 में, और इससे पहले 2003 2002 में, 2003 और 2002 में एक क्रिएशन था द अ मैरिड वुमन। क्या था? अ मैरिड वुमन, याद रखना है इसको, द मैरिड वुमन था। ये भी बेटा इनका एक नॉवेल था, 2003 2002 इसका डेट अपने सामने आता है। होम 2006 की बात कर रहा है, साहित्य अकेडमी अवार्ड था। अब देखो कस्टडी को लेकर नॉवल जो मंजू कपूर का था, 2012 के अंदर कस्टडी ने क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड इन्होंने जीता था। क्या जीता था? क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड इन्होंने जीता था कस्टडी में। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कस्टडी के लिए ही 2012 में शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। किसके लिए? साउथ एशियन लिटरेचर के लिए। इनको ये प्राइज मिला नहीं, लेकिन शॉर्ट लिस्ट किया गया था इस प्राइज को देने के लिए, साउथ एशियन लिटरेचर ये प्राइज देने के लिए। तो यहाँ पर कस्टडी को लेकर अपने पास दो प्राइज सामने आते हैं। कस्टडी का सबसे पहले तो क्रॉसवर्ड हो गया, क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड ये इनको मिला था कस्टडी के लिए, और कस्टडी के लिए ही शॉर्टलिस्ट किया गया था। किसके लिए? साउथ एशियन लिटरेचर अवार्ड के लिए। होम के लिए जो 2006 में था, होम के लिए इनको आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। और साथ ही साथ अ मैरिड वुमेन 2002 2003 उसका ध्यान रखना है। द इमिग्रेंट 2008 याद रखना है आपको। इसके बाद शेपिंग 2014 याद रखना है आपको। ब्रदर्स 2016 याद रखना है आपको। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एक बार दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा बच्चे। फिर यहाँ देखो, इन्होंने जो इनका द कस्टडी है, द कस्टडी के ऊपर कई सारे टीवी सीरियल बनाए गए हैं द कस्टडी को लेकर। और वो जो बनाए हुए हैं, ये है मोहब्बतें, ये है मोहब्बतें हिंदी के अंदर चल रहा है, प्राणायाम मलयालम लैंग्वेज के अंदर चल रहा है। तो ये कस्टडी के ऊपर बनाए गए सीरियल है, इस नॉवेल के ऊपर ये बेस है। इसके बाद द इमिग्रेंट हमने देखा था, 2008 की बात चल रही है द इमिग्रेंट। इसके ऊपर परदेश में है मेरा दिल, परदेश में है मेरा दिल, ये सीरियल इसके ऊपर बना है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ में आ गई होगी, और मैं आपको और कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा है वो मैं बता दूंगा। क्लास का टाइम अपने का 3 बजे का है। आज थोड़ी सी क्लास चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए टाइमिंग लेट हुआ या फिर क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब रही। बाकी कल से आप बिल्कुल टाइम पे आ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एग्जैक्ट टाइम पे आया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 बजे आप बिल्कुल तैयार रहें, 100% आपको ये क्लास मिलेगी बढ़िया और बेहतर तरीके से, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। फिर अगर मैं आपसे बात करूँ थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। ये लिखिए, यहाँ देखिए, थोड़ा सा आपको देखने में ठीक लगेगा, इसलिए थोड़ा सा याद भी रहेगा आपको। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ देखिए, जो मंजू कपूर का डिफिकल्ट डॉटर्स है ना, क्या है डिफिकल्ट डॉटर्स, ये देखिए आपको कई सारे ये बुक्स के पिक्चर्स दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से देखिए, डिफिकल्ट डॉटर्स है, ऐसा इसका पिक्चर है। अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर पाऊँ तो मैं कर देता हूँ। देखो, डिफिकल्ट डॉटर्स, ये आपका इसका पिक्चर है, यहाँ से देखिए। और अगर मैं बात करूँ ना आपसे, देखो मंजू कपूर का लिखा हुआ बुक का कवर है, अ मैरिड वुमेन। होम का कवर है, द एमिग्रेंट, एमिग्रेंट है। मंजू कपूर का द कस्टडी है, ये आपको मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, दिख रहा है ना भाई। और मैं थोड़ा सा इसकी क्वालिटी को थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको ठीक दिख जाए। अब देखिए, अब आपको बिल्कुल ठीक नजर आएगा।
तो यहाँ से देखिए ये ब्रदर्स देखिए यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर ब्रदर्स आप देख सकते हैं। तो ये इसके बुक इनके बुक के कवर है, जो फेमस फेमस बुक्स है इनकी, वो ये कवर है। यहाँ से डिफिकल्ट डॉटर्स, ए मैरिड वुमेन, होम, इमिग्रेंट, कस्टडी, तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो इनसे रिलेटेड, ऑथर से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, इस बात का ध्यान दें आप। तो आप अच्छे से पढ़ें। 3 बजे रेगुलर अब मेरी क्लास होगी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए, 5 बजे मेरी क्लास होगी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो आपसे कल फिर मिलूंगा सेम टाइम और सेम जगह, यानी कि 3 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।